सत्य का पवित्र शास्त्र फरवरी दिनांक 15। मेलवली और अन्नबलि से तू प्रसन्न नहीं होता, तूने मेरे कान खोद कर खोले हैं। होम बलि और पाप बलि तूने नहीं चाहा। भजन संहिता 40 का 6 पद। यहाँ हम संपूर्ण पुराने नियम के सबसे अद्भुत अंशों में से एक पर प्रवेश करते हैं। एक ऐसा अंश जिसमें परमेश्वर के पुत्र का देहधारी होने के कार्य को कांच के माध्यम से अंधेरे में नहीं बल्कि आमने सामने देखा जाता है। होम बलि और पाप बलि तूने नहीं चाहा। अपने आप में विचार करने पर और अपने लिए प्रभु यीशु ने औपचारिक व्यवस्था की विभिन्न भेंटों में से कुछ भी संतोषजनक नहीं देखा। ना तो पीड़ित अपना लहू बहा रहा था, ना ही वेदी से धुएं में उठता हुआ उत्कृष्ट मैदा यहोवा के मन को संतुष्ट कर सका। उसे बैलों या बकरियों के मांस की लालसा नहीं थी, ना ही उसे मकई, दाख रस और तेल में आनंद आता था। अधिकतर इन भेंटों का अपना ही एक मूल्य होता था, लेकिन जब इनका प्रतिरूप प्रभु यीशु संसार में आया तो उनका मूल्य समाप्त हो गया, क्योंकि सूर्य उदय होने पर मोमबत्तियों का कोई महत्व नहीं रह जाता। तूने मेरे कान खोद कर खोल दिए हैं। हमारा प्रभु अपने पिता की इच्छा सुनने और उसे पूरा करने में तत्पर था। उसके कान ऐसे थे मानो उसकी आत्मा तक खोदे गए हों। वे इसहाक के कुओं की तरह बंद नहीं थे जिन्हें फलिस्तियों ने मिट्टी से भर दिया था, परंतु उसकी आत्मा के सोतों तक जाने के लिए स्पष्ट मार्ग थे। हमारे प्रभु की त्वरित आज्ञाकारिता यहाँ पहला विचार है। तथापि इस धारणा को अस्वीकार करने का कोई कारण नहीं है कि यहाँ कान खोदने का आशय सेवक के कान को खोदने से हो सकता है, जिसने जुबली के वर्ष में अपने स्वामी के प्रति प्रेम के कारण अपनी स्वतंत्रता लेने से इनकार कर दिया था। उसका छिद्रित कान जो सतत सेवा का प्रतीक है, हमारे धन्य प्रभु की अपने पिता के कार्य के प्रति निष्ठा का सच्चा चित्र है और अपने पिता के बच्चों के प्रति उसका असीम प्रेम। प्रभु यीशु मसीह ने हमारे और परमेश्वर की महिमा के लिए स्वयं को अपरिवर्तनीय रूप से सेवकों का भी सेवक बनने के लिए समर्पित कर दिया। पौलुस ने भी इसी का उदाहरण दिया है तथा इस अनुच्छेद का अनुवाद किया है। तूने मेरे लिए एक देह तैयार की है। यह पाठ कैसे उत्पन्न हुआ, इसकी कल्पना करना आसान नहीं है, लेकिन प्रेरित को प्राप्त वचन का अधिकार ने इस भिन्नता को मान्यता भी दी है। इसलिए हम इसे कोई गलती नहीं मानते, पर समान रूप से प्रेरित विभिन्न पाठों के उदाहरण के रूप में स्वीकार करते हैं। किसी भी विषय में या अनुच्छेद परमेश्वर के इकलौते पुत्र को सेवा के लिए सुसज्जित होकर संसार में आने के रूप में दर्शाता है तथा वास्तविक और भौतिक शरीर में वास्तविक जीवन और मृत्यु के द्वारा मूसा की व्यवस्था के सभी विधियों को एक तरफ रखते हुए होम बलि और पाप बलि की तुझे आवश्यकता नहीं। यहाँ भेंट के दो अन्य रूपों का उल्लेख किया गया है। अधिकतर प्रस्तुत किए जाने वाले आभार के प्रतीक और पाप के प्रायश्चित के लिए किए गए बलिदान को अलग रखा जाता है। अब ना तो सामान्य और ना ही निजी भेंट की मांग की जाती है। जब वास्तविक पदार्थ स्वयं उपस्थित हो तो मात्र प्रतीकों की क्या आवश्यकता है। इस आयत से हम सीखते हैं कि यहोवा अनुष्ठानिक उपासना के सभी भव्य प्रदर्शनों की तुलना में परमेश्वर यहोवा हमारे हृदय की आज्ञाकारिता और आत्मिक उपासना को कहीं अधिक महत्व देता है।